दोस्तों, जब कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नेता निष्कासित किया जाता है, तो अक्सर सुनने को ये मिलता है कि 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब ये जो समय सीमा है, यूं ही तय नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे एक संवैधानिक और ऐतिहासिक आधार भी है। और ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से जुड़ी एक अहम कड़ी भी है। अब इसका ज़िक्र करने के बाद पहले ये समझिए कि आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, इसमें अपने लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को एक पोस्ट किया, तेज प्रताप ने। और इस पोस्ट के बाद एक्शन लिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, उसमें भी 6 साल के लिए। तो ये जो परंपरा है कहाँ से आई है? ये कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इससे लिया गया है। और यहां से ही ये कॉन्सेप्ट आया। इस अधिनियम की धारा 8(3) कहती है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो फिर वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी को कोर्ट से 2 साल की सजा मिलती है, तो वह सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्टियां इसी आधार को मानदंड बनाकर नैतिक और राजनीतिक अनुशासन लागू करने के लिए नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करती है, निष्कासित करती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो क्यों 6 साल रखा गया, इसे भी समझिए। लगभग सभी राजनीतिक दलों के संविधान में इसका जिक्र होता है और लगभग सभी ने निष्कासन का वक्त 6 साल ही कर रखा है। इसके पीछे चुनावी चक्र है। चुनावी चक्र, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव देखें तो 5 साल में होते हैं। और 6 साल का निष्कासन तय करने से पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि ये पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, चक्र है, वो बाधित हो। और ऐसे करने से राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो जाता है और वह उस साल तो चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता। और इससे उससे पछतावे का मौका मिलता है और एहसास होता है कि उसने कोई गलती की है। तो उस साल तो गया ही, इसके अलावा अगले साल भी नहीं कर सकता। पार्टी एक स्पष्ट संदेश देता है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त तो नहीं होगी, लेकिन साथ ही ये भी रास्ता खुला रखती है कि यदि आगे चलकर स्थितियां बदले, तो 6 साल बाद नेता को दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पार्टियां बीच में ही अपने नेता का निष्कासन खत्म कर देती है और उन्हें दोबारा पार्टी में काम करने का मौका दे दिया जाता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को निष्कासन किया था और फिर रद्द कर दिया कुछ ही दिन बाद। अब आकाश ने माफी मांग ली, तो फिर पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप दी। अब कानूनी विवाद से बचने का तरीका भी है। यदि पार्टी निष्कासन की अवधि को बहुत कम रखे, मान लीजिए कि 1 से 2 साल, तो फिर नेता कानूनी चुनौती दे सकता है कि निर्णय मनमाना था। 6 साल का निर्णय संवैधानिक मिसाल के अनुरूप में होता है। तो फिर क्या हर पार्टी के लिए यह बाध्यकारी है, कंपलसरी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यह नियम कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है कि पार्टी 6 साल के लिए ही निष्कासित करे। यह अधिकतर एक संपूर्ण परंपरा बन गई है जो संवैधानिक प्रक्रिया से मेल खाती है। कुछ पार्टियां अपने संविधान के अनुसार 3 साल या अस्थायी निष्कासन भी कर देती है, सब दिन के लिए। लेकिन जब मामला सार्वजनिक संदेश और चुनावी प्रभाव का होता है, तो अधिकतर 6 साल को सुरक्षित रखा जाता है और यही विकल्प भी माना जाता है। अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त जो आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को निकाले हैं, अ, तेजस्वी के भाई तेज प्रताप को, तो ये भी बात था कि चुनाव से पहले तेज प्रताप की कई सारी गलतियां थी और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर ट्वीट थे जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता था। तो इससे अच्छा कि चुनाव प्रभावित हो, पार्टी ने सोचा कि कुछ सस्पेंशन ही कर दिया जाए। सवाल उठे, इससे बढ़िया खुद सवाल उठा दो। तो इस वजह से 6 साल निष्कासन दिया है। हो सकता है कि बीच में अगर सब कुछ ठीक रहा, तो तेज प्रताप को फिर से निष्कासन खत्म करके पार्टी में वापस लिया भी जा सकता है। फिलहाल पार्टी से बेदखल हुए ही परिवार से भी बेदखल करने की बात हुई है। तो ये थे रूल नियम जो हमने आपको पार्टी से जुड़े हुए जानकारी समझाए। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।